जो कह रहे हैं ना उनको कहने दें, कोई बात नहीं। अगर उसके पास होता तो सबूत पेश करते, कोई चीज़ होती। सेशन में उनके पास जो 1 महीना ट्रायल चला है उसमें कोई चीज़ साबित नहीं हुई उनके पास। तो इसकी बेल कैंसिल हो गई थी? कैंसिल हुई, वहाँ पर बेल मैनेज हुई है और हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन था कि बेल उसकी होगी। और उसके बाद हाई कोर्ट में अभी इन्होंने जाना था बच्चों ने, और बच्चों की पहली तारीख या दूसरी तारीख में हाई कोर्ट से बेल उसकी हो जानी थी। बात यह है कि जितना उसका गुनाह है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। जितना मानते हैं कि गुनाह था मुखबरी? मैं ये कह रहा हूँ उसकी गुनाह मुखबरी का नहीं, उसका गुनाह ये था तो ये ऐसे पहलवानों के साथ उसको नहीं बैठना उठना चाहिए था। उसका पहलवानी के साथ बैठने का ही सबसे बड़ा गुनाह था। मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता। बेशक मेरा भतीजा था, भाई का बेटा था, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। गुंडागर्दी को या गुंडा नासर को मैं पसंद नहीं करता। आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम फरीद अवान है। साहब मुझे बताएं कि जब CIA ने उसको यहाँ से गिरफ्तार किया, वो कहते हैं कि यहाँ से 30, 40, 50 लाख रुपये बरामद किया। तब आप लोग कोई एक शख्स मीडिया पे नहीं? मैं आपको बताता हूँ, मीडिया पर नहीं आया। मेरी उसकी वालदा के साथ बात हुई। उसकी वालदा ने कहा घर से पुलिस ने पैसे उठाए हैं, ज़बरदस्ती जेवर भी उठाया है, पैसे भी उठाए हैं और चीज़ें भी उठाई हैं। वो ज़बरदस्ती लेके गए हैं और उनको इचरा थाने में बुलवा कर बकाया पैसे लिए गए हैं। तो उससे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। उसको यहाँ से बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसको टेलीफोन करके तो लेके गए हैं। बाद की बात जब शीशन में केस चला गया, 6 महीने से ट्रायल हो रहा था, उसके बाद वहाँ पर अगर रिकवरी करनी तो 6 महीने पहले कहाँ थे रिकवरी करने के लिए? मुझे बताएं कि हुई है इन्वेस्टिगेट यार, सारा प्रोग्राम आप मैनेज ना करके मेरे से करें। जो बात करो आप मैनेज ना करें, भेजा हुआ सवाल भी करें। आपको किसी ने भेजा है तो मैनेज ना करें ये प्रोग्राम को। मैं आपको कह रहा हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके बात कर रहा हूँ। जो जिसका जितना गुनाह था उतनी सजा होनी चाहिए। ये जो उसने गुनाह ये किया, बैठा उसने बिलाज जैसे लोगों के साथ दोस्ती की, जबकि उनकी 40-50 साल से दुश्मनी चाह रही थी, उसको उधर नहीं बैठना चाहिए था। मगर इतनी बड़ा सजा जो उसको मिली है ये नाहक मिली है। मैं ये कहता हूँ उसको जो सजा मिल गई, बाकी उसके घर वालों को क्यों सजा मिल रही है? उसके भाई के ऊपर उसका कत्ल डालने की कोशिश की जा रही है। उसका कत्ल उसके भाई को डाल दिया गया, जबकि वो इंतहाई शरीफ आदमी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहते हैं, जितने भी लोग खड़े हैं सब उसके लिए कुरान देना चाहते हैं। अली इस तरह का बंदा बिल्कुल नहीं है। अली बिल्कुल अच्छा आदमी है। उसने कभी इस तरह का गलत काम ना किया, ना उसने पिस्तौलें उठाई। आप गुस्सा करें, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज जब मैंने उनके लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि कल शायद अली रज़ा और उसके साथ कुछ अफराद थे। अली रज़ा कल कहाँ था जिस टाइम ये वाक़या हुआ? अली रज़ा कल भी इधर ही था। कल सुबह 12 बजे उसको अपने भाई को मिल के आए हैं, अपनी वालदा के साथ जेल में। तो उसके बाद तो इधर ही लाहौर में था ना, कहीं गायब तो नहीं हो गया, लाहौर में ही था। उसको टिकटॉकर में ये खबरें चली हैं तो उसको पता चला है। अली रज़ा क्या करता है? अली रज़ा भी यही काम करता है जो वो करता है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि देखें कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि पता नहीं कुछ पैसों की एवज उसने मुखबरी कर दी। उस टाइम कोई भी बंदा सामने नहीं आया ये बताने की नहीं ये गलत बताया जा रहा है। आप लोग भी तब आके बता रहे हैं कि गलत बताया जा रहा है जिस टाइम वो हलाक हो गया। इन्वेस्टिगेशन आपकी बात इन्वेस्टिगेशन ठीक है। मैं उस टाइम आके बुलाते हम आपका भी चला। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त हमारी बात हुई थी बहुत सारे लोगों के साथ, मगर उसकी वालदा ने ये कहा था कि एक मेरा बच्चा मर गया है, इलाज का कहा उसने, तो दूसरे बच्चे के लिए मैं नई मुसीबत नहीं खड़ा करनी चाहती। कानून उसके साथ निबड़ रहा है ना, जो कानून कहेगा उसके साथ करने दो। हम जब कानून मुकम्मल कर लेगा अपनी तफ्तीश उस वक्त जाएंगे। जब ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बार बार ये कहती थी कि ये इतना बरामद कर लिया, उसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी CDR निकल गई, चीज़ें निकल आई, तो ये क्या ये सिर्फ इसको फंसाने के लिए कर रही थी कि दो बड़ी जो फैमिली है उनकी दुश्मनी थी तो उन्हें एक टारगेट मिल गया 100 कि चले यार कुछ प्रेशर कम करने के लिए इसको बीच में डाला? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ ठीक है। ये बताएं कि जब ये सारी बातें हमने DSP या SP साहब को मेरी भाभी ने वहाँ पर जाके बताई हैं, सारा कुछ उनको बता दिया था। उसके बाद ये सारा मामला हमने अदालत में उठाया था, सेशन कोर्ट में उठाया था सारा कुछ। तो वहाँ पर बेल उसकी जब फाइनल हो गई थी और उसका फैसला उन्होंने रोक लिया, उसके बाद हम समझते हैं
कि चलो अदालतों जो करती है हमें भी पता है, आपको भी पता है जो अदालतें करती हैं। वहाँ पर मैनेज हो गया सारा सिलसिला, मगर हाई कोर्ट के हमें यकीन था कि वहाँ पर उसकी पहली या दूसरी आपसे पे कह रहा हूँ जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें कह रहे थे जुर्म कबूल कर लिया, देख ली थी ना सारी रिपोर्टें जो क्या सब मैनेज सब फसाने हर चीज़ मैनेज की गई थी। जब हमने सीजन कोर्ट में केस देखा पलंदा, वो साबित नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें, वहाँ पर सब झूठ का पलंदा था। तो जब उनको ये खतरा था कि हाईकोर्ट में इसकी जमानत हो तो ये सारा सिलसिला हुआ है। बिलाज की फैमिली ने उसके बाद रब्ता किया उस हादसे के बाद कि ये फंसाया जा रहा है इसको, या बिलाज की फैमिली में से किसी नहीं, बिलाज की फैमिली से किसी ने रब्ता किया। मेरी भाभी उनके घर जाती रही, पुलों तक जाती रही हैं, पुलों तक तो वो भी गया है, ऐसा भी जाता रहा पुलों में, वो भी आ गया था सऊदी अरब से। बाद में फिर किसी का रब्ता नहीं हुआ। हमने कहा कि उनकी पोजीशन ज़्यादा ना बढ़ जाए इनको देखकर, मगर इनका आज तक उनके खिलाफ कोई बयान ना दिया है, ना देना चाहते थे, क्योंकि वो भी जवान बच्चा था। उसकी नफरी लगी हुई है, क्या ये अपनी जेर निगरानी तब्दील कर नहीं जी, उन्होंने कहा कि हम फाजिल के लिए आए। मेरी उनसे बात हुई है डिप्टी साहब से, उन्होंने कहा आप जनाजा कराएं, बेतड़कों के कराएं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसके लिए फाजिल किए हैं। मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कोई बाजिश नहीं होगी, कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, कोई बाजिश नहीं करेगा, जो बंदा दंगा फसाद की बात करेगा वो हमारे में से नहीं है। कल हुआ क्या मतलब कि आपने अपने तौर पर पता लगाने की कोशिश की कि यार ये यही पता लगा है, पुलिस ने जेल से निकाला है उसकी वालदा के सामने। वालदा उधर मिलने गई थी और एहसन ने उसको कहा कि माँ जी आप बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे पुलिस लेने आई है और मुझे खतरा है कोई ना कोई मेरे साथ काम डालेंगे। और माँ उसकी बाहर आके पुलिस के डरा हुआ था, उसको पता था कि मेरे साथ ये कोई बिल्कुल डरा हुआ था, खौफ में था। उसने कहा मार देंगे आज मुझे साथ कुछ ना कुछ करना है, ये लेने आए हैं पुलिस वाले। तो लेके आ गए। उसके बाद 9 बजे 9:30 बजे खबर आ गई है। और आप लोगों को टिकटॉक से पता लगा, किसी ने बताया। ये नहीं पता लग सका एग्जैक्टली शादबाग में हुआ। नहीं, ये नहीं पता किधर शादबाग हुआ है, किसी जगह और हुआ है, या जेल के बाहर ही कहीं हो गया है, ये अभी नहीं पता किधर हुआ है, किधर हुआ है। जैसी ही खबर चली तो फिर अली उसके बाद आप लोगों ने कहीं रवाना किया। हमने क्यों रवाना करना है यार, घर भी होगा नामजद करना, कोई बात नहीं। अल्लाह ने नामजद नहीं किया, अल्लाह नामजद करेगा तो हम मान लेंगे। अल्लाह ने नामजद नहीं उसको किया, इंशाल्लाह ये कानून चलते रहते हैं, झूठे सच्चे पर्चे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह के डर हमारा यकीन है और उसके ऊपर हमारा ईमान है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कितने बहन भाई? एहसन की 3 बहनें हैं, 3 भाई थे, जबकि आज एहसन चला गया और एक को इसमें एक को शामिल कर लिया इन्होंने, एक तो छोटा है बहुत, ठीक है। मगर घर बड़ी परेशानी हो, पिछले 6 महीने आपकी बहुत परेशानी इतनी है कि सारे घर वाले परेशान हैं। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, इस वजह से हर 6 महीने हर जुमे को मुलाकात करने जाती रही है। तो वो बेचारी सारी रात साथ रोती है, रो के गुजारी बहनों ने भी, उसकी बीवी ने भी और उसके घर वालों ने भी, और रो के गुजार रहे हैं। अल्लाह के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से बड़ा कोई मेहरबान नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वजह